वेलकम बैक टू यंग माइंड्स यूट्यूब चैनल। आज हम इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग वो करने वाले। अब ना पहले के जमाने में ट्रेडिशनली क्या माना जाता था कि भाई मार्केटिंग का मतलब क्या है, सिर्फ कम्युनिकेट कर लो अपने एक प्रोडक्ट को दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेट कर दो, बता दो, हो गया मार्केटिंग। या तो टीवी के अंदर या तो फिर कहीं पर भी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दो, ऐड दे दो, हो गया मार्केटिंग। सर मॉडर्न इंसान मॉडर्न मार्केट के अंदर मार्केटिंग का खाली इतना सा मतलब नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है सर जी? मार्केटिंग का मतलब होता है कि भैया आपको जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर नहीं किया है, अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज हमारे उस प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए, आपको प्लीज ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। मार्केटिंग मॉडर्न ट्रिक के अंदर, मॉडर्न एरिया के अंदर, मॉडर्न मार्केट के अंदर कैसे होता है कि भैया अगर आपको कोई एक काम करना है और आपका प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है लोगों तक, तो सर बिना मार्केटिंग के वो हो ही नहीं सकता। सिंपल सा लॉजिक, क्योंकि आजकल के टाइम पे कंपटीशन इतना बढ़ गया है और आजकल के टाइम पे इनोवेशन जो है ना वो थोड़ा घट गया। अगर देखा जाएगा कॉमन सेंस अगर आप लगाओ तो सब लोग, कंपनीज अगर फोन बेच रही है तो कितनी सारी कंपनीज फोन बेच रही है, बट सब लोग का इनोवेशन क्या है? बस कैमरा बढ़ा देते हैं पीछे की तरफ। कोई एक कंपनी एक कैमरा लगाता है तो कोई कंपनी दो लगाता है, कोई कंपनी तीन लगाता है, कोई चार लगाता है। ऐसा लगता है जिंदगी में कि पीछे की तरफ एक बार है ना पूरा कैमरा 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 ही बढ़ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, इनोवेशन नहीं है, सब लोग कैमरा को डाल रहे हैं और उसको इनोवेशन बोलते हैं। बट सर आजकल के टाइम पे क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कंपटीशन से अगर आपको बचना है, मॉडर्न मार्केट के अंदर टिकना है आपके बिजनेस को, तो मार्केटिंग इज दी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अगर मार्केटिंग अगर आप सही तरीके से नहीं करोगे तो आपका बिजनेस डूब जाएगा, कोई आपके पास नहीं आएगा, खरीदेगा नहीं। सर मार्केटिंग है ना तीन अलग अलग जगहों पर तीन अलग अलग लोगों को मदद करता है। पहला सर अपन पहला सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि भाई मार्केटिंग सोसाइटी को एज इन होल लोगों को कैसे मदद करता है। पहला पॉइंट सर, इसको याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। मैकडोनल्ड्स, एमसी का मतलब मैकडोनल्ड, डी का मतलब मैकडी, में इडली और पोहा मंगाया। अब ऑफ कोर्स मैकडी में इडली पोहा नहीं मिलता है, बट अपन स्मार्ट लोग हैं, अपन क्या करते हैं, मैकडी में जाके इडली और पोहा मंगाते हैं। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक है। अब एम से क्या आएगा सर? एम से आएगा मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। देखो मार्केटिंग हमको क्या मदद करता है? मार्केटिंग हमारे जो कंज्यूमर्स है, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, उनकी इच्छाओं को जानने में मदद करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू। अगर हम प्रॉपर तरीके से रिसर्च करेंगे तो हमको लोगों की डिमांड का पता चलेगा, लोगों की जरूरतों का पता चलेगा। अगर हमको उनकी जरूरत पता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस पता है, तो हम उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए उनको जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो बना के देंगे, जैसे चाहिए मॉडिफाई करके अपन उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सी से आएगा कंज्यूमर अवेयरनेस। सर एक सोसाइटी ऐसी जगह होती है जहां पर अगर बात है ना, बात वो फैलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले के अंदर किसी एक आंटी को कोई अफवाह सुना दो, 2 घंटे के अंदर पूरे मोहल्ले में क्या सर पूरे शहर में वो अफवाह फैल जाती है। हाँ के ना सर, कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट को अगर लोगों तक पहुंचाना है तो एक उसका जरिया होता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। अगर सोसाइटी में लोगों को आपका प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना है तो वो मार्केटिंग आपको करके दे सकता है। थर्ड पॉइंट डी से क्या होता है? डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। देखो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे को मालूम है कि मुंबई वाले इलाके के अंदर 100-200 लोग है ना एक साथ मेरे प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा कि मैं एक ही बार में बहुत सारा बड़ा बल्क में मुंबई के अंदर गुड्स भेज दूंगा। तो यहां पे क्या होगा, मेरा एक ही बार डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगेगा, एक ही बार ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा, ट्रक का खर्चा लगेगा। तो सर इससे क्या होता है, किसी भी एरिया के बारे में अगर मुझे डिमांड पता है वहां की, तो मैं क्या करता हूं, एक ही बार में बड़ा कंटेनर वहां पे भेज देता हूं। अब अगर मुझे क्या होगा भाई, एक कस्टमर पहले डिमांड कर रहा है तो मैंने उसको भेजा, दूसरा कस्टमर डिमांड कर रहा है फिर उसको भेजूंगा। अगर मैं एक एक कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई करने बैठा तो क्या होगा, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। पर अगर मुझे पता है कि सर पूरे एरिया को मेरे प्रोडक्ट की जरूरत है तो मैं एक ही बार में पूरा कंटेनर भेज दूंगा कि नहीं भेज दूंगा, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वहां पर कम हो जाएगा। तो ये सर ये पता करना कि भाई आपके उस एरिया के अंदर आपके प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं, हमको कौन मदद करता है? मार्केटिंग मदद करता है। नेक्स्ट सर आई से, आई पे 2 है मतलब आई से 2 पॉइंट। पहला आएगा इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सर मार्केटिंग की वजह से हमको पता चलता है कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बेटर है, कौन से प्रोडक्ट थोड़े लो क्वालिटी वाले हैं। अब हमको मालूम है कि भाई हमारी इनकम फिक्स है, इतनी होने वाली है, 15,000 है या 20,000 है या 1 लाख है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब मुझे मालूम है कि भाई मेरी इनकम सिर्फ 15,000 है, तो मैं क्या करूंगा, उस 15,000 का इस तरह से इस्तेमाल करूंगा, इस तरह से उससे प्रोडक्ट खरीदूंगा, ऐसी चीजें खरीदूंगा जो कि मेरी इनकम ज्यादा खर्च भी ना हो, मेरे ज्यादा खर्चा भी ना हो और मैं पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन भी मिले मुझे।
ठीक है। अब अगर मेरी इनकम 1 लाख की है तो मैं थोड़े हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भी खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इनकम ज्यादा है। तो कैसा होता है कि भाई मार्केटिंग की वजह से हमको पता चलता है कि भाई अगर साबुन है ना तो साबुन 10 रुपए का भी मिलता है, साबुन 1000 रुपए का भी मिलता है। मेरी इनकम में जो साबुन फिट बैठता है मैं उसको खरीदूं। अब देखो मेरी डिमांड क्या थी, साबुन की डिमांड थी, तो सर साबुन की डिमांड 10 रुपए वाले से भी हो रही है, 1000 रुपए वाले से भी पूरी हो रही है। तो बेसिकली मार्केटिंग की वजह से हमको ये सब चीज पता चलती है और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा रहन सहन ठीक तरीके से बढ़ता रहता है हमारे बजट में। नेक्स्ट सर आई से एक और पॉइंट होएगा, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब देखो मार्केटिंग की वजह से क्या होता है, मार्केटिंग की वजह से लोगों को काम मिलता है। मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेयर हाउसिंग है तो एक वेयर हाउस संभालने वाला चाहिए, वहां पर काम करने वाला चाहिए, उनको काम करेंगे, काम देंगे तो उनको पैसा भी मिलेगा। सिमिलरली सर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रक चलाता है एक जगह से दूसरी जगह लॉरी लेके जाता है उनको पैसा मिलता है। ऐसे एडवर्टीजमेंट वाले होते हैं सर, प्रमोशनल चैनल्स को पैसा देना पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम होती है, इन सबको अपन जॉब देते हैं और पैसा देते हैं। अब देखो मार्केटिंग अगर कोई कंपनी करता है ना तो उनको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, कोई एक आदमी का काम नहीं होता मार्केटिंग करना। अब अगर बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है तो बेसिकली उन लोगों को हम क्या दे रहे हैं एज ए कंपनी, जॉब दे रहे। जॉब देंगे तो फ्री में तो काम नहीं करेंगे, पैसा भी देंगे। तो बेसिकली हम लोगों को क्या कर रहे हैं एज अ कंपनी, जॉब देकर उनको इनकम करने का सोर्स क्रिएट कर रहे। अगर कोई एक पर्टिकुलर इंसान इनकम करता है तो बेसिकली पूरे देश की इनकम भी तो बढ़ती है। इसके लिए यहां पे बोला इंक्रीजेस इन नेशनल इनकम। तो मार्केटिंग की वजह से देश की इनकम भी बढ़ाने में मदद होती है। सर लास्ट पॉइंट है पी, पोहे से पी से क्या आएगा, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। सर मैंने अभी जो बताया, देखो नेशनल इनकम कब बढ़ेगी, जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट कौन देता है, मार्केटिंग के इतने सारे फंक्शंस होते हैं, सबको करने के लिए लोग चाहिए। उन लोगों को जब जॉब मिलेगी तभी तो उनको इनकम मिलेगी, तभी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो बेसिकली ये एम्प्लॉयमेंट देने का भी काम हो गया। तो बेसिकली ये जो दोनों पॉइंट है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट कैसा रहता है कि टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़े पॉइंटर्स बढ़ाने के लिए लोग एक्स्ट्रा अलग अलग कर देते हैं, दैट्स इट, उसमें फर्क नहीं है। तो सोसाइटी को मार्केटिंग इस तरह से इंपॉर्टेंट है, इस तरह से मदद करता है। सेकंड सर एक फर्म को, एक कंपनी को मार्केटिंग किस तरह से मदद करता है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। सुन तेरी आइटम चावल बेच रही है, क्या भाई, सुन तेरी आइटम चावल बेच रही है, ठीक है। चलो तो एस से क्या आएगा, एस से आएगा सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। अब देखो मार्केटिंग जब अपन करते हैं ना तो मार्केटिंग के अंदर अलग अलग तरीके से अपन को करना पड़ता है। अभी कॉम्पिटिटर ने कोई एकदम अट्रैक्टिव एड बनाई, दीपिका पादुकोण को लिया, उसको पहाड़ों से कूदवाया, अलग अलग तरीके से आइडियाज से अलग अलग अपनी एड करे वो लोग। अब अगर उनको कंपटीशन में टक्कर देना है तो अपनी कंपनी को कुछ उससे भी अच्छी और क्रिएटिव और इनोवेटिव इनोवेटिव एड बनानी पड़ेगी। तो बेसिकली मार्केटिंग अपन को यह मौका देता है कि आप अपना दिमाग खोलो, उसके ढक्कन को खोलो, उसके खजाने में से कुछ नया निकालो, इनोवेशन निकालो, ठीक है। तो सर इसकी वजह से क्या है, मार्केटिंग की वजह से न्यू आइडियाज क्रिएट होते हैं और फैलते हैं मार्केट के अंदर। सेकेंड टी, टी से आएगा टैकलिंग द कंपटीशन। अब अगर अपन को मार्केटिंग के टूल्स को सही इस्तेमाल करना आया तो कंपनी जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, एरियाज को समझती है, तो उनको पता चलता है कि भाई उसका कंपटीशन कौन सी कंपनी क्रिएट कर रही है और उस कंपटीशन को टैकल करने के लिए मुझे अब क्या करना चाहिए एज अ कंपनी। ये सारी चीजें मार्केटिंग मुझे समझाती है, तो इस वजह से वो फर्म को मदद करती है। आई स्क्वायर, सर आई स्क्वायर में क्या आएगा, पहले आई से आएगा इंक्रीजेस अवेयरनेस। सर मार्केटिंग की वजह से सबसे पहले तो कंपनी अवेयर होती है उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में, कौन कौन गलत अफवाह फैला रहा है, कौन कौन अच्छी अफवाह फैला रहा है, कौन बेसिकली दोस्त है कौन दुश्मन है, उससे मार्केटिंग की वजह से पता चलता है। अवेयरनेस का मतलब होता है सर अपने प्रोडक्ट को कंपनी क्या करता है, लोगों तक पहुंचाने का मदद करता है मार्केटिंग के थ्रू। सर दूसरी चीज, अगर मार्केटिंग रहेगा ना तब क्या होता है ना कि अपना जो प्रोडक्ट है वो लोगों तक आसानी से पहुंचता है। हाँ क्या ना सर, अवेयरनेस इसी वजह से चलती है। आजकल तो सोशल मीडिया आ गया है। नेक्स्ट सर आई से दूसरा पॉइंट है इंक्रीज सेल्स। अगर लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलेगा, लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो वो लोग जल्द से जल्द उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बनाया है, उनको लोगों तक अच्छे से प्रोजेक्शन किया है, उनको लोगों को अच्छे से बताया मैंने कि भाई मेरा ऐसा प्रोडक्ट है, उसमें ये सारी चीजें आती है, तो लोगों को वो चीज क्या होगी, समझ में आएगी और लोग मेरी चीज खरीदेंगे। अगर मार्केटिंग नहीं होता तो लोगों को पता चलता कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता चलता। तो मार्केटिंग की वजह से लोगों को पता चला और अब वो मेरे को प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रहे, तो मेरी सेल्स क्या हो गई, धीरे धीरे करके बढ़ गई। नेक्स्ट सी से क्या आएगा, क्रिएट्स ट्रस्ट। सर मार्केटिंग से हमको पता चलता है कि भैया लोगों के रिव्यूज क्या है मेरे प्रोडक्ट के बारे में। मतलब सपोज कि मैंने एक कुकर बेचा, अब है ना कुकर बेचने के बाद मेरे कंपनी का ये कर्तव्य होना चाहिए कि भाई मार्केटिंग का एक टूल इस्तेमाल करे और लोगों से रिव्यूज और फीडबैक्स ले।
अगर लोगों के रिव्यूज मेरे कुकर के बारे में अच्छे, फीडबैक्स अच्छे, मतलब लोगों का ट्रस्ट मैं बांध रहा हूं, अगली बार वो लोगों को अगर कुकर खरीदना है तो मेरे पास ही आएंगे और किसी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उन लोग को मेरे प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बैठ गया। ठीक है, सो यही चीज है सर, ट्रस्ट बिठाने का काम कैसे पता चलता है? मार्केटिंग की वजह से। नाउ सर, अगर किसी ने रिव्यू खराब दिया, फॉर एग्जांपल कुकर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो सर मार्केटिंग की मदद से वो मेरे को पता चलता है कि भाई सामने वाला मेरे प्रोडक्ट के बारे में अच्छा नहीं समझ रहा है, तो शायद उसका डाउट क्लियर करना पड़ेगा अपन को, या तो फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करो। अगर आप प्रॉब्लम्स को टाइम टू टाइम सॉल्व करोगे, लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, तो लोग क्या करेंगे सर? आपसे लॉयल रहेंगे और आपका प्रोडक्ट बार बार खरीदेंगे और आपके कंपनी को बार बार अप्रोच करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें क्या रहेगा? बी से रहेगा बेसिस ऑफ मेकिंग डिसीजन। सर मार्केटिंग की वजह से हमको पता चलता है कि भाई अब क्या करना चाहिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सर अगर नेक्स्ट स्टेप लेना है, उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। बिना मार्केटिंग के हमको पता ही नहीं होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, कंपटीशन को कैसे टैकल करना चाहिए। तो मार्केटिंग हमको बताता है कि नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए क्या डिसीजन लेना है। तो अगर मार्केटिंग ही नहीं होगा तो हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए तो उसको बोलते हैं बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन। डिसीजन को अगर लेना है किसी भी फील्ड के अंदर तो मार्केटिंग का होना जरूरी है। लास्टली वो कंज्यूमर को किस तरह से मदद करता है, तो इसके लिए हमारी ट्रिक है, हट प्रियंका छपरी, हट प्रियंका छपरी। तो छपरी प्रियंका को हमने हटा दिया, तो एच से क्या आएगा सर? एच से आएगा हेल्प्स इन सिलेक्शन। अब देखो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या सोचना है कि भैया मार्केटिंग की वजह से हमको एज अ कंज्यूमर क्या पता चलता है कि भाई इस पूरे मार्केट के अंदर हमारा बजट खाली 10 रुपए का है, तो पूरे मार्केट के अंदर 10 रुपए की कौन सी चीज है उसमें से सिलेक्ट करने का हमको पूरा का पूरा अधिकार है। हमारे पास ये राइट है कि भाई हम वैरायटी को, बहुत सारी बड़ी वैरायटी के अंदर से हमारा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई हमको जबरदस्ती नहीं बेच सकता ना। सर मार्केटिंग क्या करता है? अवेयरनेस क्रिएट करता है कंज्यूमर्स के अंदर कि भाई 10 तरीके के साबुन अवेलेबल है, उसके अंदर से आपको जो बेस्ट लगता है, आपको जो बेस्ट सूटेबल है, आपके बजट में आता है और आपके जो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप सिर्फ उसी को खरीदो, बाकी किसी को खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। नेक्स्ट, प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस। मैंने अभी बताया कि सर मार्केटिंग की वजह से, एडवर्टाइजमेंट की वजह से, ब्रांड के ऊपर की जो चीजें इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी वजह से हमको पता चलता है कि भाई किसी भी ब्रांड के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें डली है, क्या वो हॉलमार्क के साथ आई है, क्या ये पहले से चेकिंग वेकिंग करके आई है, क्या हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं है। ये मार्केटिंग के थ्रू हमको पता चलता है एज अ कंज्यूमर। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सर मार्केटिंग आजकल ऐसा चीज हो गया है ना कि लोग, जो कंपनी है ना, वो लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकती है। अब मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि सर वो कंपनी अपने लोगों को सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रही है। अब अगर कंपनी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बेचेगी तो उसको मालूम है अगर वो ये अच्छे प्रोडक्ट नहीं बेचेगी तो कोई दूसरी कंपनी बेच देगी, तो बेसिकली उस कंपनी का क्या होगा? धंधा डाउन चला जाएगा। तो कंपनी क्या करती है? अपना धंधा बढ़ाने के लिए जितना हो सके बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही देने का ट्राई करती है, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई आजकल ना कस्टमर्स स्मार्ट हो गए, वो पहले जैसे गगे या ढ नहीं है, अब वो लोग स्मार्ट हो गए और उनको मालूम है कि अगर उनके साथ कुछ भी गड़बड़ किया तो कस्टमर धो देंगे बिना पानी के। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अब देखो मार्केटिंग की मदद से क्या पता चलता है कंपनी को कि कस्टमर्स को किस तरह की डिमांड है, बराबर, और मार्केटिंग की मदद से वो कंपनी उसी कस्टमर्स की उन डिमांड को ही सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश करती है, और वो भी अच्छे प्रोडक्ट देके, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देके। तो सर कंज्यूमर्स के लिए ये चीज फायदेमंद हो जाती है कि भाई उनको जो प्रोडक्ट चाहिए कंपनी वो उनको बना के दे रही है, वो भी सस्ते भाव में, तो वो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। नेक्स्ट, लास्ट सी से क्या आता है? अच्छा, सी से कंज्यूमर प्रोडक्शन है, पी से लास्ट में मैंने लिखा है प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भाई एक कंपनी 10 प्रोडक्ट बेच रही है और सिमिलरली 10 कंपनी सेम प्रोडक्ट अलग अलग बेच रही है, तो कैसा होगा भैया? आपके पास बहुत सारी अलग अलग वेराइटी है। अब जिस कंपनी का प्रोडक्ट आपको सबसे बेस्ट सूटेबल लगे, बेस्ट प्राइस पर, आप सिर्फ वही खरीदो। आपके ऊपर कोई भी तरह का दबाव या बोझ नहीं है कि भाई आपको एक ही कंपनी का खरीदना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग का पूरा आंसर खत्म होता है। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको सही लगा, अच्छा लगा, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को। थैंक यू।